अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ, आपके रिसोर्स पर्सन फ़ाइज़ा गुल। और ये सीरीज़ हमारी चल रही थी कोर्स कोड 0967 की, और ये एडवर्टाइजिंग का कोर्स है। आज हमने चौथा चैप्टर पढ़ना है, काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग हम पीछे पढ़ चुके थे कि ये एक पेड फॉर्म है। अब इसकी कितनी किस्में हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट या काइंड ऑफ एडवर्टीज़मेंट बहुत काफ़ी तरह की हैं। अब बहुत जो इम्पॉर्टेंट है वो टीवी की है, डायरेक्ट मेल है, फ़ोन एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, न्यूज़पेपर की एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट हो सकती है, और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, पैनाफ्लेक्सेस वगैरह जो नज़र आ रहे हैं वो भी बिलबोर्ड की एग्ज़ाम्पल है, और ये भी एडवर्टाइजिंग के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बाज़ारों के अंदर बड़ी बड़ी जो मेन रोड्स हैं उनके ऊपर नज़र आ रहे होते हैं, उनके साइड एरियाज़ के अंदर। फिर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि दुकान पे भी होते हैं, और उसके अलावा भी ब्रोशर्स लोग दे रहे होते हैं। तो ये भी टाइप्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट है, क्योंकि लोगों ने अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है, इसलिए वो चाहते हैं कि लोग जो हैं उन तक ज़्यादा रसाई हो सके, ताकि जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ही बेनिफिट होगा। अब जो पहली एडवर्टीज़मेंट की हमने पढ़नी है वो है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। तो प्रिंट एडवर्टाइजिंग कहीं ना कहीं छपी हुई आपको नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक क्लासिफाइड है। अब देखें कि इसके अंदर छोटे छोटे इश्तिहार हैं जो कि बिजनेसमैन के भी हो सकते हैं, किसी भी मर्चेंट के भी हो सकते हैं, और इस तरह ये अखबारों के अंदर और रिसालों के अंदर, मैगजीन्स के अंदर ये नज़र आते हैं। इफ़ एन एडवर्टीज़मेंट इज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर, किसी भी पेपर के ऊपर अगर इसको छाप दिया जाता है, ये न्यूज़पेपर भी हो सकता है, मैगज़ीन भी, ब्रोशर्स भी, छोटे छोटे एक पेज के एडवर्टाइजिंग के लिए ब्रोशर्स बनाए जाते हैं जो कि स्कूल्स, कॉलेजेस, एकेडमी, कहीं कोई सेल लगी है तो छोटे छोटे ब्रोशर्स वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गली मोहल्लों में भी और मार्केट्स में भी, इस तरह। फिर फ्लायर्स हैं, that would be considered as the portable printed medium, then it comes under the banner of the print advertising। अब ये ब्रोशर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी की सारी जो है प्रिंट एडवर्टाइजिंग की एक इकसाम है। ठीक है, इसकी मज़ीद क्लासिफिकेशन है। अब देखिए कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट किस तरह से आती है। ये ब्रोशर्स हैं, छोटे छोटे फाइलर्स हैं, फाइल्स बना के फ्लायर्स जो उड़ाए जाते हैं वो हैं, और इसी तरीके से ये ब्रोशर्स आपको छोटे छोटे नज़र आते हैं जो कि 1 पेज या 2 पेज के होते हैं। अब आउटडोर एडवर्टाइजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो एडवर्टाइजिंग आपको बड़े बड़े बहुत ही खूबसूरत से बिलबोर्ड नज़र आते हैं, ठीक है, इन्हें साइन बोर्ड्स भी कहते हैं। ये किसी बिल्डिंग के बाहर, किसी ऊंची बिल्डिंग के बाहर बहुत बड़ा सा एक खूबसूरत मॉडल के साथ, ठीक है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। फिर कुछ अल्फाजों के साथ, जैसे मैकडॉनल्ड का है, यहाँ पे किट कैट का दिखाया गया कि पूरी की पूरी बेंच को सजा दिया किट कैट से। तो ये आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। इस तरीके से लोग पोर्ट्रे बना देते हैं, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का है, तो वो बिलबोर्ड्स छोटे छोटे नज़र आ रहे होते हैं, पैनाफ्लेक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, वो आउटडोर है, हमेशा बाहर रोड्स पे, पार्क्स में, मार्केट एरिया में, इन जगहों पे ही किए जाते हैं। Billboard advertising is very popular, however, has to be really terse and catchy in order to grab the attention of the passers-by। जो उसके करीब से गुजरने वाले लोग होते हैं वो ज़रूर देखते हैं। बहुत बड़ा सा बैनर अगर चाय का आपको नज़र आता है तो ऑब्वियसली आप जब गुजर रहे हैं आपको ख़ुद भी तलब होगी कि मुझे भी पीनी चाहिए, ठीक है। तो देख के, या इसी तरह मैकडॉनल्ड्स से आप गुजरते हैं या उसका बिलबोर्ड देखते हैं, तो ये भी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की ही एक किस्म है। ये देखें, ये एक इस तरीके से बाकायदा
फुटपाथ पे भी लगाया गया और इस तरह पिलर्स के ऊपर भी लगाया गया। ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग है। ब्रॉडकास्टिंग बड़ी पॉपुलर एडवर्टाइजिंग है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस मज़ीद हैं, जैसे टेलीविज़न, रेडियो और इंटरनेट, फिर इनके सब ब्रांचेस भी आ सकती हैं। अब टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो प्राइम टाइम और पीक टाइम है टेलीविज़न और रेडियो का, वहाँ पे स्लॉट्स दी जाती हैं और फिर एडवर्टाइजिंग की जाती है। अब ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग में सबसे पीक का टाइम जो है रात 8 से 10 बजे का, और इस तरह अगर मैच वगैरह हो तो फिर आपने देखा होगा बड़ी महंगी एडवर्टीज़मेंट तब की जाती है, तो वो भी ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग में आती है। कोवर्ट एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये एक यूनिक काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग है। अब इसमें जिनके बारे में हम खुल के नहीं कर सकते, या कोवर्ट जो है ना कुछ छुपी हुई या हिडन भी होती है। अब इसमें यह है कि एक चैनल या मूवी है, मूवी में दिखा दिया जाता है या टेलीविज़न शोज़ में दिखा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिगरेट वगैरह ना, उसकी आप एडवर्टीज़मेंट इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन आप देखें तो टेलीविज़न के अंदर जो ड्रामास हैं, मूवीज़ हैं, उसमें वो दिखाई जा रही होता है, तो इवन जो देखने वाले हैं वहाँ कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस कंटेंट से। ठीक है, अब ये देखें, ये रॉयल है, जिस तरह की गाड़ियाँ दिखाई जाएंगी मूवीज़ के अंदर, तो लोग वैसे ही उसको पसंद करते हैं। सुरोगेट एडवर्टाइजिंग, ऐसी एडवर्टाइजिंग जो कि बैंड होगी, उनको नहीं ऑन एयर किया जाता। जैसे इसी तरह शराब नोशी हो गई, सिगरेट नोशी हो गई, अब इसके ऊपर बैन है, ये नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं दिखाया जाता, लेकिन अल्टीमेटली ये भी कुछ मिलती है उससे। अब ये अल्कोहल, सिगरेट वगैरह ये बैंड होगी, तो इसका अल्टरनेट वो किसी तरीके से दिखा देंगे। अब ये देखें, यहाँ पे भी आपको एक एडवर्टीज़मेंट की ये किस्म है। पब्लिक सर्विस एडवर्टीज़मेंट, अब जैसे कोरोना हुआ, फ्लड हुआ, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए बार बार जो है वो मैसेजेस आपको सुनाई देते हैं, इवन दो के एड्स के हैं या पॉलिटिकल इंटेग्रिटी के हैं, लिटरेसी के हैं, पॉवर्टी के हैं, इस तरह बहुत सारे जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस। पोलियो का हो गया बहुत ज़्यादा, अब वो पोलियो वैक्सीनेशन के लिए एडवर्टीज़मेंट की जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि मैसेज जो है उसकी इम्पोर्टेंस आपने दूसरे लोगों तक पहुंचानी है। फिर स्मोकिंग जो है वो भी दिखाई जाती है कहीं ना कहीं। अब ये वैसे तो देखें कि स्मोकिंग टू मी इज़ लाइक सुसाइड, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस कर देता है इस तरह का कंटेंट भी। सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग है, इसमें यह है कि आपको जो कंज्यूमर्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखा के या बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे होते हैं चीज़ों को कि मैक्सिमम लोग उसको लें। फॉर एग्जांपल जो सेलिब्रिटी है वो आता है, वो कहता है कि देखें ये ब्रांड अच्छा है, या वो खुद वेयर करता है, उसमें एडवर्टीज़मेंट कर रहा होता है, तो ये सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग है। उसके अंदर उनके जो लोग हैं चाहने वाले, वो भी उनको पसंद करेंगे और इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये देखें, करीना कपूर का ऐड है, तो जब इस तरह मॉडल्स हों तो फिर लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये निविया की ऐड है और ये ट्रांजिस्ट एडवर्टाइजिंग है। अब इससे भी ये एक्स बॉडी स्प्रे है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर डायरेक्ट ईमेल एडवर्टीज़मेंट है, ये बैंकिंग सिस्टम के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बार बार आप किसी कहीं ब्रांड से कोई एक दफ़ा चीज़ मंगवा लें या ऑनलाइन मंगवा लें, तो वो फिर इस तरह की एडवर्टीज़मेंट बार बार आपको आ जाती है। और फिर रिटेल एडवर्टीज़मेंट है। रिटेल जो है वो छोटे छोटे ये स्पेसिफिक रेंज के ब्रांड होते हैं। अब इसमें ये सेव का 50% ऑफ या इस तरह का, तो ये लोकल स्टोर वगैरह जो हैं या लोकल रिटेलर्स जो हैं वो अपने अपने न्यूज़पेपर में या लोकल जो चैनल्स हैं वहाँ पे इसके एडवर्टीज़मेंट करवाते हैं। ब्रांड एडवर्टीज़मेंट जो है ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज रखती है, क्योंकि कंपनी ब्रांड होता है, उसका लोगो है, कंपनी का नेम इस्तेमाल हुआ है, तो लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा और ट्रस्ट भी ज़्यादा होगा। ये नन प्रोडक्ट एडवर्टीज़मेंट है,
चेंज वी कैन बिलीव इन, हम ओबामा का ये स्लोगन था। तो इस तरह की भी एडवर्टीज़मेंट हो सकती है जो कि किसी पार्टी का ट्रेड, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एजेंडा सामने लेके आती है और सोसाइटी में चेंज लाने के लिए किया जाता है। जैसे अब इमरान खान साहब का है कि तब्दीली आई रे तो ये सेम नन प्रोडक्ट एडवर्टीज़मेंट होती है कि समटाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने बिहाफ पे भी कुछ इस तरह की स्लोगन्स लेके आती हैं। रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट है जो कि बार 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 आपको आपके सामने होगी, कंज्यूमर्स को दिखाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको रिकॉल कर सकें। अब ये डोंट फॉरगेट योर फेडेक्स डिस्काउंट, तो ये एक रिटेलर जो है वो एडवर्टीजमेंट है। डिफेंसिव एडवर्टीजमेंट है। डिफेंसिव में ये है कि उसमें पोटेंशियल आपको डैमेजेस बताए जाते हैं, नेगेटिव इफेक्ट बताया जाता है कंपिटिटर्स का। फॉर एग्जांपल डैंड्रफ का है तो शैम्पूज जो इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो डिफेंसिव है अपने बेहाव पे, और आपको बचाने के लिए वो कहा जाता है कि ये आप इस्तेमाल करें तो ये बेहतर होगा और इसकी निस्बत ये है। जिस तरीके से कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट हैं तो वो भी ये कहते हैं कि ये जो पार्टी है ये बेहतर होगी, और जो पुराने थे वो करप्ट थे और वो लूट मार के खा गए, तो ये डिफेंसिव एडवर्टाइजिंग में आता है। ये इसी तरह रोमनी वर्सेस ओबामा है जिसके बारे में ये एडवर्टीजमेंट की गई। अब परसुएसिव एडवर्टाइजिंग है, ये भी एक टाइप की प्रमोशनल प्रोडक्ट प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट है जिसको लोग अपने कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए या अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए लोगों को इमोशनल अपील की जाती है कि आप ये प्रोडक्ट लें, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें आप सबसे पहले इनकरेज करते हैं, खुद जब आपने पहना हुआ होगा या सेलिब्रिटी खुद इस्तेमाल करी होगी तो लोगों को मोटिवेट करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, ये हमारी कुछ एडवर्टीजमेंट थी जो कि काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, ये चैप्टर नंबर 4 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी का अगला पार्ट लेके आएंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट की बुक हम पढ़े हैं, मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग के टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद रिकमेंडेशन भी आप दे सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों की तरफ से ये एक छोटा सा रिवार्ड है जिससे पता चलता है कि वाकई में एक अच्छा काम हो रहा है। क्योंकि मैस कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है वो पाकिस्तानी नहीं मिल रहा, तो ये एक इसी मद में थोड़ी सी कोशिश मेरी तरफ से है और मेरी टीम की तरफ से है। FRilmi.com, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक वेबसाइट पेज बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉग्स भी हैं ताकि मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को अच्छा म्यारी कंटेंट जो है वो मिल सके।